उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सईद नंगली गांव का एक लड़का समीर, अभी इसकी नई नई शादी हुई थी और ये शादी के बाद बहुत ही खुश था। ऑब्वियसली जब नई नई शादी होती है तो लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इसके खुश होने की वजह एक और थी। दरअसल समीर ने अपनी मनपसंद लड़की से शादी की थी और तो और उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है। जो लड़की थी वो बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन समीर की जो खुशी है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है और उसके सारे सपनों पे पानी फिर जाता है जब उसकी एक खूबसूरत बीबी की लाश एक घर से सड़ी गली हालत में बरामद होती है। तो चलिए चलते हैं कहानी के तह तक और आपको सुनाते हैं दिल को झकझोर देने वाली अमरोहा जिले की यह सच्ची घटना। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला के शेखपुर खिचड़ गांव के एक सहारा सिटी कॉलोनी से। सहारा सिटी कॉलोनी एक न्यू निर्माणाधीन कॉलोनी है। यहाँ पे कुछ मकान बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं और कुछ ऐसे खंडहर खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से लोगों को दुर्गंध आ रही थी, कुछ बदबू आ रही थी। लोग आपस में बातें करते हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है और किस चीज की है। हद तो तब हो जाती है जब 28 सितंबर 2024 को दोपहर के टाइम ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी कि दुर्गंध बहुत ही तेज हो जाती है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अभी मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहां से ये दुर्गंध आ रही है उसको ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी उन लोगों की नज़र एक मकान पे पड़ती है, एक मकान जो 60 गज में बना हुआ था और पिछले काफी दिनों से बंद था। लोग जब उसके पास जाके देखते हैं तो पता लगता है दुर्गंध इसी में से आ रही है। स्थानीय लोगों को अनहोनी की आशंका होती है। इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी फुर्ती दिखाते हुए फौरन कई बड़े अधिकारियों के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है। घर में ताला लगा हुआ था और घर बाहर से लॉक था और बदबू बहुत ही तेज आया जा रही थी। पुलिस ताले को तोड़वाती है और अंदर दाखिल करने की कोशिश करती है। पुलिस के साथ साथ मोहल्ले वाले भी अंदर दाखिल करने लगते हैं, बट इतनी बुरी बदबू होती है कि अंदर कोई जा नहीं पाता है। मोहल्ले वाले सारे निकल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुलिस हिम्मत करके अंदर जाती है और जैसे ही कमरे को खोलती है उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वहाँ पे एक महिला की लाश पड़ी हुई थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जब पुलिस और इधर उधर नजर दौड़ाती है तो एक कमरा और बंद मिलता है। जब दूसरे कमरे को खोला जाता है तो वहाँ पे भी एक महिला की लाश पड़ी होती है और दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और लाश बिल्कुल सड़ी गली हालत में होती है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर और जानकारी जुटाने में लग जाती है तो पता लगता है कि जो महिला है 60 साल की महिला थी, उसका नाम था कौशर जहां, और दूसरी जो महिला होती है उसका नाम था खुशबू। ये दोनों माँ बेटी थीं और ये पहले हाफिजपुर थाना क्षेत्र में रहती थीं और 4 साल पहले ही यहाँ पे आके ये लोग शिफ्ट हुए थे। और इनका एक 30 साल का बेटा भी था जिसका नाम था रोशन। रोशन कहीं और रहता था तो फौरन रोशन को इसकी सूचना दी जाती है और उसको घटनास्थल पर बुलाया जाता है। जब रोशन वहाँ पे आता है तो वो भी अपनी माँ और बहन की लाश देख के वो सन्ने रह जाता है। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो पुलिस से चीख चीख के पूछता है कि मेरी माँ और बहन को किसने मार दिया। दरअसल ये तो पुलिस को भी पता नहीं था और पुलिस भी इसको पता लगाने की कोशिश में जुटी थी कि आखिर किसने इन लोगों की हत्या की है और क्यों की है और उन लोगों को कब मारा गया है। पुलिस के पास कई बड़े सवाल थे और उनके जवाब ढूंढने भी बाकी थे। अब पुलिस सबसे पहले रोशन से सवाल जवाब स्टार्ट करती है और रोशन से पूछा जाता है कि ये तुम्हारी माँ और बहन थी, लेकिन तुम इनसे अलग क्यों रहते थे। तो रोशन कहता है लगभग कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले जो उसके पिता होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी जो माँ होती है कौसर जहाँ, उसने एक मेरठ के रहने वाले एक व्यक्ति से शादी कर ली थी। लेकिन शादी करने के बाद वहाँ भी उसकी बात बनती नहीं है। वहाँ पे लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं। तो जो उसकी माँ कौसर जहाँ होती है उसको छोड़ के फिर से गाँव आ जाती है। गाँव आने के बाद जब कुछ दिन घर पे रहती है तो पता लगता है कि उसकी माँ दोबारा से प्रेग्नेंट है और कुछ टाइम के बाद एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम खुशबू रखा जाता है। खुशबू जब बड़ी हो जाती है तो उसकी कहीं शादी कर दी जाती है और उसका जो भाई है वो सेपरेट हो जाता है और खुशबू अपने ससुराल रहने लग जाती है और उसकी माँ जो है वो गाँव में ही रहती है। ये खुशबू वही थी, खुशबू उर्फ शहजादी, जिसका भी किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। और कत्ल किसने किया अभी ये किसी को पता नहीं था और कातिल पुलिस की पहुंच से बहुत ही दूर था और पुलिस के हाथ अभी खाली थे। तभी मोहल्ले का ही कोई आगे बताता है कि घर के बाहर ये एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी है और वो भी पिछले कई दिनों से खड़ी हुई है। पुलिस फौरन बाइक के पास पहुंचती है और बाइक की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। अब पुलिस के सामने एक और चुनौती खड़ी थी और ये केस थोड़ा उलझता जा रहा था। दरअसल बाइक के पीछे नंबर प्लेट ही नहीं होता है, बिना नंबर प्लेट की बाइक। अब पुलिस को पता लगाना था कि बाइक किसकी है। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो किसी को भी बाइक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। फिर पुलिस बाइक का चेचिस नंबर लेकर जब डिटेल निकलवाती है तो पता लगता है बाइक जो है वो गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है और किसी गुलफ्सा बेगम के नाम से है। अब पुलिस की एक टीम फौरन गाजियाबाद के लिए निकल जाती है और दिए गए एड्रेस पे पहुंचती है। वहां से एक व्यक्ति निकलता है। जब उससे पूछा जाता है कि यहाँ पे एक गुलफ्सा बेगम नाम की महिला रहती है तो वो व्यक्ति कहता है कि गुलफ्सा बेगम मेरी वाइफ थी और वो पहले यहाँ रहती थी, लेकिन अब मेरा तलाक हो गया है तो वो कहीं और चली गई है। जब पुलिस उससे पता करती है कि वो कहाँ रहती है तो वो व्यक्ति बताता है कि वो गाजियाबाद में ही एक मशहूरी मोहल्ले में रहती है और एक फुरकान नाम के व्यक्ति के साथ उसकी शादी हो गई है।
पुलिस वाले और भी हैरान हो जाते हैं और केस काफ़ी उलझता हुआ नजर आ रहा था। वो लोग उस गुलफ्सा बेगम का एड्रेस लेते हैं और फ़ौरन मसूरी पहुंच जाते हैं। जब मसूरी जाते हैं तो वहाँ पर गुलफ्सा बेगम मिल जाती है और उसके साथ उसका हस्बैंड जो होता है फुरकान भी मिल जाता है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ स्टार्ट करती है तो वो पुलिस उन्हें बताती है कि एक जो खुशबू एंड उर्फ शहजादी नाम की जो महिला है उसकी हत्या हो गई है। उसके बाहर एक बाइक मिली हुई है और बाइक जो है वो गुलफ्सा के नाम से रजिस्टर्ड है, वो आपके ही नाम से रजिस्टर्ड है। अब आप फटाफट इस घटना के बारे में मुझे बताइए। हत्या का नाम सुनते ही गुलफ्सा बेगम और उसका शौहर बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो तुरंत एक समीर का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, समीर जानता है। जब पुलिस उनसे पूछती है कि समीर कौन है तब वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अमरोहा जिला है, अमरोहा जिला के अंतर्गत सईद नांगली गांव आता है, उसी गांव का रहने वाला है समीर। पुलिस उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और फौरन एक टीम को भेज देती है अमरोहा जिले के नांगली गांव में और वहां से समीर को भी हिरासत में ले लिया जाता है और उसे गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। अब पुलिस समीर से पूछताछ चालू करती है। समीर पहले तो पुलिस को घुमाता है, वो कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन पुलिस को शक हो जाता है कि कुछ ना हो हत्या में इसी का हाथ है। फिर पुलिस 3rd डिग्री का सहारा लेती है और सख्ती के साथ पूछताछ करती है। उसके बाद समीर टूट जाता है। उसके बाद वो जो कहानी सुनाता है सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर समीर पुलिस को बताता है दरअसल जिसकी हत्या हुई थी, जो महिला थी खुशबू और शहजादी, वो समीर की पत्नी थी। समीर बताता है कि इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। वो बोलता है कि हम दोनों एक फंक्शन में मिले थे, एक शादी का प्रोग्राम था, वहाँ पे गए थे। वहीं पे समीर की मुलाकात खुशबू से होती है। खुशबू को देखते ही पहली नज़र में वो उसको दिल दे बैठता है। दरअसल खुशबू जो थी वो बहुत ही खूबसूरत और दिखने में बहुत ही सुंदर थी। समीर उसके देखते ही उससे प्यार करने लग जाता है और अपना मन बना लेता है कि कुछ ना हो मैं शादी इसी से करूँगा। किसी तरह से खुशबू का नंबर ले लेता है और फिर घर वापस आता है। फिर अगले दिन फ़ोन करता है और खुशबू से बातें करता है और धीरे धीरे इन दोनों की बातें होने लग जाती हैं और बातें कब प्यार में बदल गई खुशबू को पता ही नहीं चला। फिर दोनों शादी करने का प्लान बना लेते हैं। फिर समीर अपने घर पे बताता है कि वो एक खुशबू नाम की महिला से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। घर वाले भी एग्री हो जाते हैं और इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। और जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो उसको देख के घर वाले भी खुश हो जाते हैं। दरअसल खुशबू बहुत ही खूबसूरत थी और इलाके में उसकी चर्चा होती है कि बहुत ही खूबसूरत बहू आई है। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था और समीर भी बहुत ही खुश रहने लग गया। समीर जब भी अपने दोस्तों से मिलता था तो अपने वाइफ की तारीफ करते नहीं थकता था। वो हमेशा अपनी पत्नी की तारीफ ही करता रहता था। फिर उसके दोस्त यार भी कहते हैं तो चलो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है तो हमें पार्टी दो। उसके बाद समीर एग्री हो जाता है और उनको पार्टी देने के लिए एक प्लान बनाता है। शादी के अभी 25 दिन ही बीते हुए थे। सब लोग एक होटल में जाते हैं और वहाँ पार्टी करने लगते हैं। तभी उसमें से कुछ दोस्त बोलते हैं यार तुमने पार्टी तो दे दी लेकिन तुमने भाभी की फ़ोटो अभी तक दिखाई नहीं है। तो समीर अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकाल कर उनको फ़ोटो दिखाता है। 4-5 लोग होते हैं। फ़ोटो देखने के बाद 2-3 लोग तो बिल्कुल सन्न हो जाते हैं और वो आपस में कुछ गुपचुप बातें करने लग जाते हैं। एक दूसरे के कान में कानाफुसी करने लग जाते हैं। ये देख के समीर को शक होता है और समीर उनसे पूछता है क्या बात है, क्या हुआ, मुझे भी बताओ। समीर के जो दोस्त होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे और इधर समीर जिद करने लग जाता कि मुझे बताओ। तभी वो कहते हैं चल छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया, अब तेरी शादी हो गई है, तू खुश है और खुश रह। लेकिन समीर नहीं मानता है और जिद करता है, कहता है कि नहीं कोई तो बात है और तुम लोग मुझे भी बताओगे। उसके बाद उसके दोस्त जो खुलासा करते हैं उससे समीर के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो काफ़ी देर तक सन्न होकर एक ही जगह पे खड़ा रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दरअसल समीर के दोस्त उसे बताते हैं कि जिससे तुमने शादी की है वो एक कॉल गर्ल है। वो हर रात एक नए मर्द बदलती थी और उसके दोस्त भी उसके साथ रात गुजार चुके थे। समीर ये बात सुनकर बिल्कुल बौखला जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो एक ही जगह खड़े होके बस एक टक देखता रहता है। फिर उसके दोस्त जो है उसको ढांढस बनाते हैं और उसको थोड़ा कूल रहने के लिए आग्रह करते हैं। अब समीर गुस्से से भर जाता है और वहाँ से निकलता है, सीधा अपनी पत्नी और अपनी सास के पास जाता है। वहाँ जाके वो अपनी पत्नी पे भड़कने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है जो तुम ये कर रही हो ना, जो कर रही थी, जो तुम्हें ये गोरख धंधा तुमने चला रखा था ना, इसको बंद कर दो। जो तुम किसी की कॉल पे कहीं भी चली जाती हो और गैर मर्दों के साथ रात बिता के चली जाती हो, ये करना बंद कर दो। इतने में उसकी सास जो होती है कौसर जहाँ, वो भी बोलने लगती है, कहती है ये सब बंद नहीं होगा, ये हमारा धंधा है और ये चलता रहेगा। अगर तुमको साथ रहना है तो रहो, नहीं तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर समीर और भी बौखला जाता है, एकदम पागल सा हो जाता है और वहाँ से वो सीधा अपने घर चला आता है। अब समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है और किसी से भी बात नहीं करता है। अब वो बिल्कुल अकेला अकेला रहने लगता है।
अब उसके भाई भाभी को शक होता है, वो उससे पूछते हैं क्या बात है समीर, तुम इतना उदास क्यों रहते हो। फिर वो उसके सब्र का बांध टूट जाता है, वो अपने अंदर इतनी बड़ी घटना को नहीं रख पाता है। फिर वो अपने भाई भाभी से सारी सच्चाई बता देता है। अब समीर, उसके भाई भाभी और जो समीर के पिता होते हैं वो बैठे होते हैं। तो समीर बताता है कुछ दिन पहले उसकी खुशबू से बातचीत हुई थी, कुछ बहस हो गई थी। दरअसल समीर को कुछ दिन पहले ही पता लगा था कि खुशबू की 2 शादी पहले भी हो चुकी है। पहले एक बुलंदशहर में शादी हुई थी, वहाँ से उसका तलाक हो गया था। फिर दूसरी शादी अलीगढ़ में हुई थी एक साजिद नाम के लड़के के साथ, वहाँ से भी उसका तलाक हो गया था। और उसकी तीसरी शादी थी ये समीर के साथ, और वो एक कॉल गर्ल भी थी। ये सारी बातें खुशबू ने समीर से छिपाई हुई थी, और जब खुद समीर को ये सारी बातें पता लगती है, उसको एक बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। समीर कहता है इसकी पहले 2 शादियाँ हुई थी, वो बात तो मैंने बर्दाश्त कर ली, मैंने इसको समझा बुझा के वो बात ख़त्म कर दी थी। लेकिन अब इसकी कॉल गर्ल वाली जो बात है, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही है और ये मैं नहीं भुला सकता। और इधर जो खुशबू होती है और उसकी माँ ये सब छोड़ने को तैयार नहीं थी, और वो उल्टा समीर को ब्लैकमेल करने लगती है। कहते हैं अगर तुम ज़्यादा करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी और तुम्हारे ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगा दूंगी और तुम्हारे ऊपर दहेज का केस कर दूंगी। ये सारी बातें सुन के उसके जो घर वाले हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो गुलफ्सा बेगम थी वो समीर की भाभी थी, जिसके नाम पर बाइक रजिस्टर होती है। और जो फुरकान होता है उसका हस्बैंड, वो समीर का सगा भाई होता है। अब समीर का जो भाई होता है और जो उसके पिता होते हैं और समीर, ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं क्यों ना हम इन दोनों माँ बेटे को ख़त्म कर दें, तो ये कहानी यहीं पे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर ये चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और खुशबू और उसकी माँ की मौत की साजिश रच देते हैं। फिर 25 सितंबर 2024 को समीर और उसका भाई फुरकान और जो उसकी भाभी गुलफ्शा होती है, वो स्प्लेंडर बाइक पे बैठकर अपनी वाइफ के घर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ और उसकी वाइफ रहती है। वहाँ पे शाम को पहुँच जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और कहते हैं हम रात को यहीं रुकेंगे। अब वहाँ बैठ के सब बातें करते होते हैं। इतने में जो खुशबू की माँ होती है उसको नींद आने लगती है, वो सोने चली जाती है एक कमरे में। उसके बाद वहाँ पे खुशबू रहती है और उसका हस्बैंड समीर और उसके भाई और भाभी रहते हैं। अब समीर पीछे से खुशबू को पकड़ लेता है और जो उसकी भाभी होती है उसका मुंह दबा लेती है, और वो लोग उसका हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी गला दबा के वहीं हत्या कर देते हैं। उसकी हत्या करने के बाद वो लोग उसकी माँ के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे कौसर जहाँ सोई हुई थी, उसका भी हाथ पैर बांध के उसकी गला दबा के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये लोग काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं, काफ़ी जल्दी में होते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपनी स्प्लेंडर बाइक की चाबी कहाँ रख दी उनको पता ही नहीं था। वो चाबी काफ़ी देर ढूंढते हैं लेकिन चाबी नहीं मिलती है। उसके बाद वहाँ पे एक विक्टर बाइक और होती है जो खुशबू के घर में खड़ी हुई थी और उसकी चाबी वहीं पे थी। तो वो लोग चाबी लेके उस बाइक से अपने घर चले जाते हैं और जल्दीबाजी में अपनी जो स्प्लेंडर होती है वहीं छोड़ जाते हैं। और जो स्प्लेंडर थी वो गुलफ्सा के नाम पे रजिस्टर थी। वही जो स्प्लेंडर थी इन कातलों तक पहुंचने का सहारा बनी और उसी से ये लोग सारे पकड़े गए। पुलिस इन सबको हिरासत में लेके जेल भेज देती है और अभी वो जेल में ही बंद है। तो आप लोगों की क्या राय है इस घटना के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे बहुत सारी वीडियोज आपको मिलती रहेगी।